हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो में मैं एक एक्सपीरियंस डिस्कस करने वाला हूं जो मेरा अमेज़ॉन के साथ रहा है। अमेज़ॉन या जो भी ऑनलाइन कंपनी है वो उतनी ट्रस्टवर्दी नहीं रही, क्योंकि ऑनलाइन स्कैम बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। और ऑनलाइन स्कैम के साथ कुछ लोग भी ऐसे हैं जिन्होंने स्कैम किया है, वो पकड़े नहीं गए। मतलब स्कैमर्स तो हैं, डिलीवरी की तरफ से लड़के आते हैं डिलीवरी करने और वो उसमें चीज़ें कुछ और होती हैं, वो बीच में कुछ तो और रखा होता है, आपको मिलता कुछ है। कंपनी आपको सही सामान दे के भेजती है, बीच में जो लोग होते हैं वो आप तक पहुंचने से पहले उसमें गेम खेल जाते हैं और भुगतना कंपनी को पड़ता है। तो अब तक का प्रोसेस ये था, कंपनी चाहे गलती जिसकी वो मान लेती थी अपनी गलती है और वो आपको चाहे पैसा दे देती थी चाहे जो दे देती थी, वो मैटर वहीं सुलझ जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब मैटर हो गया है चेंज। तो मैंने क्या किया था, मैंने अपने लिए एक मंगवाया था टैब। टैब के साथ 4 चीज़ें और थी जो मैंने मंगवाई थी। तो जिस दिन डिलीवरी आनी थी उस दिन मेरे को क्या मिलता है, जो 4 चीज़ें थी वो तो आई, लेकिन टैब नहीं था उसमें। और जो मैसेज आता है डिलीवरी का कि उसमें जब से वो लड़का दे के चला गया उसके बाद मैसेज आता है कि आपको सारी चीज़ें डिलीवर हो गई इंक्लूडिंग टैब। अब मैं पीछे पड़ता हूँ कस्टमर केयर के, अमेज़ॉन के, कि यार ये मेरे साथ देखो क्या हुआ है, मेरे को ऐसा आपने मैसेज भेजा है कि मेरे को डिलीवर हो गया है पर मुझे नहीं मिला है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हम इसकी पहले तो सीधे मना कर देते हैं, बोलते हैं कि आपने OTP दे के सामान रिसीव किया तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैं उनको लगातार बोलता हूँ यार OTP देने से पहले सामान खुला हुआ नहीं था मेरे सामने, मतलब मैं अंदर जाके बैग खोलूँगा तब तो मुझे पता लगेगा अंदर क्या है क्या नहीं है। तो सिर्फ OTP के दम पे तुम कैसे इस चीज़ को मान सकते हो कि मैंने OTP दिया तो मेरे को सही सामान मिल गया है। वो नहीं मानते हैं, पर नहीं मानता हूँ मैं भी पीछे पड़ता हूँ। तो फिर वो बोलते हैं सर हम एक काम कर सकते हैं, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं फिर हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। मैंने बोला ठीक है जी, इन्वेस्टिगेशन का टाइम लेते हैं वो लोग 4 दिन का, बोलते हैं कि 4 दिन बाद आप फ़ोन कीजिएगा हम आपको बताएंगे। मैं पूरी होप के साथ 4 दिन वेट करता हूँ और मैं 4 दिन बाद जब फ़ोन करता हूँ तो मुझे पता लगता है कि फिर से वही प्रॉब्लम है। और फिर से मतलब जो सामान, वो लोग बोलते हैं कि सर जो हमारा डिलीवरी पार्टनर है उसने बोला कि उसने सामान आपको बराबर दिया है। मैंने कहा ओके। तो फिर मैं बहुत सैड होकर बैठ जाता हूँ क्योंकि 70,000 का टैब था और मुझे अब पैसे तो जाएंगे जेब से यार, फालतू में EMI पे था। आप सोचो 6 महीने की EMI पे मैंने लिया था, और अगर EMI पे उस सामान के आप पैसे मतलब EMI या पैसे सामान की भर रहे हो जो आपको मिला ही नहीं है। इट्स मोर, अगर एक बार में वो चले जाते हैं तो शायद वो मैं 1-2 महीने में भूल जाता, बट 6 महीने में उसकी EMI भरूंगा ऐसे प्रोडक्ट की जो मुझे कभी मिला ही नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो जो डिलीवरी वाला बंदा था, एक दिन मैंने कुछ और मंगाया था वो सामान देने, तो मैंने उसको बोला भाई देख ऐसा ऐसा केस हुआ है। तो बोलते हैं कि भैया देखो मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है। तो मैं उसकी वीडियो सब सब बना लो, आप मेरा नंबर ले लो, मैं पूरा सपोर्ट करूँगा आपका, हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है। आप एक बार चाहो तो कस्टमर केयर में बात करो, या फिर आप चाहो तो एक बार हमारे स्टोर जाके पता कर सकते हो। मैंने कहा चल ठीक है भाई। तो मैं उसको स्टोर जाता हूँ, मुझे वो प्रॉपर एड्रेस देता है अपने स्टोर का जहाँ से सामान मतलब निकल के सबको जाता है। मैं उसको स्टोर में जाता हूँ, स्टोर जाके मैं पता करता हूँ। तो जो स्टोर का मैनेजर होता है वो मुझे मतलब उसके साथ बैठता हूँ, तो वो पूरा चेक वेक करता है। तो वो कहता है कि सर अभी लेता है 10-15 मिनट आराम से। तो वो कहता है कि सर ये सामान तो हमें कभी मिला ही नहीं है, तो आपको कैसे मिल जाएगा। तो मैं क्या भाई तुम्हारे पास तो डिलीवरी दिखा रहा गया हुआ है। कह रहा है सर वो गलती आपकी भी नहीं है, हुआ क्या है, जिस दिन आपका ये सामान निकला है यहाँ से उस दिन मैं छुट्टी पे था और जो मेरे अलावा जो देखता है वो भी छुट्टी पे था। तो जब ये पहले स्टेप पे प्रॉब्लम तो ये हुआ कि हम दोनों छुट्टी पे थे। दूसरे स्टेप पे क्या हुआ है कि जब इन्वेस्टिगेशन आपने रेज किया था, मैं पूरे वीक छुट्टी पे था, उसी वीक ये इन्वेस्टिगेशन आपने रेज करी है, उसी वीक यहाँ पे किसी ने डाल दिया कि सामान यहाँ से गया है, इसीलिए वो लोग आपको बोल रहे हैं कि यहाँ से सामान गया हुआ है। आप दोबारा इन्वेस्टिगेशन रेज करवाओ, मैं आपको इस बार सपोर्ट करूँगा। तो मैं बोलता हूँ ठीक है भाई। तो फिर दोबारा से इन्वेस्टिगेशन रेज होता है, दोबारा से वो फिर अपनी गलती मानते हैं कि हाँ जी गलती हमारी तरफ से हुई है, और वो मेरे लिए क्या करते हैं कि सर हम आपको आपका सामान जो है वो सामान तो नहीं मिलेगा, वो आपको पैसे मिल जाएंगे वापस। मैं बोलता हूँ भाई जो इतना हरासमेंट हुआ है उसका क्या। कहते सर उसका कुछ नहीं हो सकता, आपको सामान के पैसे मिल जाएंगे बस। तो जब मैं परेशान चल रहा था ना, तो मैंने एक सर्विस लिया था ऑनलाइन लीगल इंडिया बोल के, उनके सर्विसेज मैंने लिया था और उन्होंने मुझे बोला था कि हम आपके पैसे दिलवा देंगे और ये वो आप 1400-1500 रुपये हमको दे दो, हम लीगल आपका वो नोटिस भेजेंगे, उसके बाद अमेजोन आपको पैसे देगा। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं पूरा टेंशन में तो मैं था ही। मैं क्या, जब 70,000 रुपये जा रहे हैं, वहाँ 1,000-1,500 रुपये दे के पैसे वापस आ रहे हो तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। और उन्होंने मुझे ये भी बोला कि ये जो आपकी फ़ीस है वो भी अमेजोन ही पे कर देगा। मैं भाई उनकी बातों में आके मैंने लीगल केस फाइल कर दिया।
और 7 दिन के अंदर अकॉर्डिंग टू लॉ जो उन्होंने मुझे बताया उनको कि जब ये लीगल नोटिस अमेज़ॉन को जाएगा तो अमेज़ॉन को 7 दिन के अंदर उस पर रिवर्ट करना होता है, जो कि उन्होंने नहीं किया। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि यार ये लोग इतने मतलब है नहीं। फिर मैंने बाद में जाकर उनके रिव्यूज़ वगैरह चेक किए तो सब मतलब यही था कि ये लोग कहते हैं इनके बस के कुछ है नहीं। और अमेज़ॉन बीइंग अमेज़ॉन, भाई तुम सोचो, अमेज़ॉन के पास अगर मैं 1500 रुपये दे के एक लॉयर हायर कर सकता हूँ तो अमेज़ॉन के पास लॉयर नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? तो फिर मैंने कहा यार मुझे नहीं पता, इसके इन सब चीज़ों मुझे पढ़ना नहीं है। ठीक है, जो 1400-1500 रुपये गए, मेरे पैसे तो आ गए हैं। तो दोबारा वहाँ से ऑनलाइन लीगल इंडिया से फ़ोन आता है कि सर आप दोबारा एक बार वो ले सकते हैं, आप एक कुछ तो मैंने टर्म बोला था कि दोबारा कुछ तो है जो उन्होंने बोला था मुझे करने के लिए कि आप दोबारा 1500 रुपये दीजिए, हम दोबारा से उसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। कुछ तो था, मैं नाम भूल रहा हूँ। तो वो उन्होंने बोला था करने के लिए। मैंने बोला भाई आप रहने दो, आपके बस की कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी। अगर आपको लोग हल्के में नहीं ले रहे होते तो आपका लीगल नोटिस का जवाब ज़रूर आ जाता। लेकिन मुझे लगता नहीं कि आप लोग कुछ इतने इफेक्टिव हो। तो मुझे अपने ज्ञान देने लग गए कि सर अगर आप लॉयर करने जाओगे तो 10 से 15 हज़ार रुपये आपको देने पड़ेंगे, ये है वो है। मैं क्या भाई, अगर देने भी पड़ेंगे तो वो बंदा काम तो करके देगा ना। 10 से 15 हज़ार रुपये लेके आपको तो 1500 रुपये मेरे सूखे सूखे चले गए, मेरे को तो कुछ नहीं मिला ना उसका। वो तो मेरा अब तक का नुकसान हुआ है अभी तक के केस में, वही एक नुकसान हुआ जो मैंने आपको पैसे दिए। बाकी तो अमेजोन ने मेरे पूरे पैसे रिफंड कर दिए हुए हैं। चलो जो हरासमेंट हुआ, जो यहाँ वहाँ भाग दौड़ हुई, कुछ भी होगा, उसको तो मैं अभी नहीं काउंट कर रहा हूँ। तो पैसों के अगर पैसे के हिसाब से देखो तो वही मेरा नुकसान है। अगर आप कर पाओ तो आप रिफंड कर दो आप भी। तो बोलते हैं कि नहीं सर आपने सर्विस ले लिया, आप हम रिफ़ंड नहीं कर सकते। ये वो मैं कहा भाई जब रिफ़ंड नहीं कर सकते हो तो फिर मुझे बार बार फ़ोन करना बंद करो। तो वहाँ से मतलब फ़ोन आते हैं। तो आप ऑनलाइन लीगल इंडिया की सर्विसेज अगर आप लेना चाहते हो तो आप मत लो। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग बहुत थोड़ा सा आपको संभलना पड़ेगा, क्योंकि अब कंपनियाँ की पॉलिसी थोड़ी सी चेंज हो गई है। कस्टमर केयर रूड हो गया हुआ है। ये मेरा अमेज़ॉन के साथ का एक्सपीरियंस है। आपका और भी किसी कंपनी के साथ सिमिलर एक्सपीरियंस रहेगा करके तो आप देखिएगा क्या है उसमें। थोड़ा सा आपको, मुझे नहीं पता यार, देखो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। जब तक बंदा पैकेट ही नहीं खोलेगा तब तक उसको कैसे पता है पैकेट के अंदर क्या है। ऑलराइट, तो आप थोड़े से इस चीज़ को लेकर के अलर्ट हो जाइए। कहने का मतलब ये है कैमरा वैमरा लगवाइए। अगर बात बाई चांस आपका महंगा प्रोडक्ट है, आपको नहीं मिलता है, तो कैमरे की फुटेज शायद काम आ जाए लीगल केसेस में, तो वो आप कर सकते हैं। बाकी तो यही अभी तक की इस चीज़ पे अपडेट। आता हूँ अगले वीडियो में आपके साथ रूबरू होने फिर से किसी नई अपडेट के साथ। थैंक यू।